हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम आपके इस सफलता की घड़ी में आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको बता देते हैं हम आपके लिए पीवाई के प्रश्न लेकर आए हैं। अब हम लेने वाले हैं, आज हम 27 तारीख 2024 फरवरी का शिफ्ट नंबर 30 का रहने वाला है हिंदी का। इसके पहले हम जी की जीएस की वीडियो बना चुके हैं, फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आपको देखना चाहते हैं पीवाई के प्रश्नों का भंडार, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको जानकारी पहुंचती रहे। 70% वीडियो बन चुके हैं विद्यार्थियों, 70% वीडियो अगर आप देख लिए विद्यार्थियों तो आप टॉपिक समझ जाओगे पिछले एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा था। रीजनिंग और मैथ्स का हम टॉप वीडियो चला रहे हैं। जी की हिंदी का डे बाई शिफ्ट बाई चल रहे हैं, पूरे एक दिन का 4 शिफ्ट। तो 20 तारीख कंटिन्यू 17 तारीख पहुंच चुकी, 17 तारीख का 30 शिफ्ट चला। चलिए देखते हैं किस प्रकार प्रश्न आया। चलिए तो जैसे आपको बजट है कि हम आपके लिए हिंदी का पीवाई क्यों चला रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखते रहिए विद्यार्थियों। बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, आप देखें, फायदा ही फायदा मिलने वाला है। और मैथ्स, जी के जीएस, हिंदी और रीजनिंग चारों पोर्सन कवर हो रहे हैं। मैथ्स, जी के जीएस और रीजनिंग 3 पोर्सन ऐसे हैं जो आपको एनटीपीसी में काम आ जाएंगे, अन्य परीक्षाओं में काम आ जाएंगे। ध्यान रखें, जरूरी नहीं जीडी का जीडी में काम आएगा, हमें ऐसा कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगली भर्ती में प्रक्रिया में काम ही आ जाए। ठीक है, चलिए। वैसे आपको पता है मैं आपके लिए सभी पोर्सन कवर करवा रहे हैं, बस हमें आपका सहयोग की आवश्यकता है। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न को। और मेरी विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल सिखाए जाते हैं, तो हमें खेल का क्या बोल रहा है, पर्यायवाची बताइए। धूसर, बारी, सुम, केली, तो वो है खेल का पर्यायवाची होता केली होता। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया हल्का सा, तो हमें पर्यायवाची सीखना पड़ेगा। देखो हर शब्दों को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तब अपने आप हमें सरल लगने लगेगा। अब यहाँ खेल का पर्यायवाची केली होता है, जी हमने पहली बार सुना है, आपने पहली बार सुना होगा, देखा है। ठीक है, तो भाई थोड़ा गड़बड़ी होता है। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करो। पर्यायवाची विलोम, तत्भव, तत्सम, तद्भव, देश विदेश, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, मुहावरे, पर्यायवाची, लोकोक्ति, बार बार आ रहा है। ठीक, अनेक शब्दों एक शब्द आ रहा है। तो किरण का पर्यायवाची कह रहा है हमें, तो रसीम होता है, तो याद करना पड़ेगा। बाल क्यों होगा, कूस क्यों होगा, अत्न क्यों होगा, तो वो रसीम होता है। तो किरण का पर्यायवाची रसीम होता है। और आप इधर ध्यान रखें, हम पर्यायवाची का पूरा हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, पढ़ा चुके हैं। पर्यायवाची विलोम जो भी हिंदी में जो जीडी में आ रहे हैं पूरे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, आप जाके देखिए, प्रश्नों का भंडार मिल जाएगा हम गट्ठा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बताने के बाद आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। चलिए, हमारा काम पढ़ाना है और आपको बताना है, आप सही मार्क उस मार्क को आप पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमें बोल रहा है दिए गए कोष्टक का विलोम बताओ। अब गहरा, हमारे गांव का तालाब बहुत गहरा है। गहरा है तो उल्टा हो जाएगा कम गहरा। समझ, गहरा मतलब गड्ढा, तो छिछला होता है। छिछला जैसे गांव तरफ अगर आप गांव के हैं तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। तो गहरा का विलोम क्या बोलता है, छिछला, जिसका मतलब कम गहरा। ठीक है, छिछला मतलब होता है कम गहरा। क्या होता है, कम गहरा, ध्यान रख। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये आंसर रहा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। चलिए इसमें पर हमें कह रहा है पुल्लिंग वाला रूप चाहिए। अब पहली बात, बातें करना हमारे स्वास्थ्य हानिकारक है, क्यों है। क्रोध, हाँ क्रोध सही बात है, क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब क्रोध करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता, ब्लड प्रेशर की बात हो रहा है। तो भाई क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया फिर तो ना। ठीक कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमें विलोम बताओ। रेखांकित शब्द का विलोम चाहिए। पहली बात, रेखांकित तुच्छ है, तुच्छ मतलब होता है जिसकी कोई इज्जत ना हो। तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो, जिसकी कोई इज्जत ना हो उसे हम तुच्छ कहते हैं। और जिसकी इज्जत हो उसे हम कहते हैं महान। तो विलोम क्या हो जाएगा, तुच्छ का महान। ठीक है, जिसका आदर सम्मान हो उसे महान कहते हैं, जिसका ना हो उसे तुच्छ कहा जाता है। इस पर अगला प्रश्न देख सकते हैं इसमें पर। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से खरजू दूर किया जाता है। खरजू दूर किया जाता है। अब समझना पड़ेगा, खरजू मतलब खांसी नहीं होता, बीमारी नहीं होता, खरजू दूर किया जाता है। खरजू दूर किया जाता मतलब खरजू एक प्रकार की बीमारी है। तो हाँ, बीमारी का नाम है खरजू, तो बीमारी तो हो नहीं सकता। पहली बात, बुखार नहीं हो सकता, बुखार बीमारी नहीं है कि नहीं। बुखार एक प्रकार से क्या बीमारी का लक्षण है। तो खुजली और खांसी ये आपकी क्या बीमारी है कि नहीं। तो खुजली, खरजू का मतलब क्या होता है, तद्भव रूप खुजली होता है। तो बहुत से ऐसे पौधे जिनसे जिनसे प्राकृतिक रूप से खुजली दूर किया जाता, समझे। चलिए अगला प्रश्न पकड़ते हैं विद्यार्थियों। तो आप इसमें पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमें कह रहा है खरी मजूरी चोखा काम, ये समझे। खरी मजूरी चोखा काम मतलब होता है तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है। नहीं होगा पता, स्वाभाविक बात है, जैसे आपको तुरंत मजदूरी मिलता है। और यार हमारे मालिक ऐसे हैं जो
शाम तक काम खत्म, मजदूरी दे देते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अच्छा काम करता है, वही होता है खरी मजूरी चोखा काम। ठीक है, तुरंत मजदूरी अच्छा काम, कहने मतलब ये है। अगला प्रश्न इसके ऊपर देख पा रहे हैं आप लोग। अब हमें कह रहा है रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प ढूंढो, कह रहा है। ठीक है, जो सही बैठ जाए। तो सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मतलब लक्ष्य की बात कर रहा है। ठीक, हासिल मतलब होता प्राप्त, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बैठा ना, बाकी ऑप्शन नहीं बैठेंगे, पहली बात है कि नहीं। तो आपको बननी चाहिए। अगला है वकालत करना, मतलब होता है समर्थन करना। वकालत जैसे वकील होता है ना, तो अपने जो रहता है वादी या देखो, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। तो जो एक पक्ष में होगा वादी कहलाएगा, उसका उल्टा रहेगा वो प्रतिवादी कहलाता है। तो वादी और प्रतिवादी दोनों तरफ वकील होते हैं, तो वो अपने अपने वादी प्रतिवादी के हिसाब से वो अपना अपना समर्थन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारा वकालत कर रहा है। अगर आप दो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आके किसी एक व्यक्ति की तरफ बताएगा, तो उसको कहेंगे तुम वकालत कर रहे हो, उसका वकालत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब होता है समर्थन करना। अब देखिए नेक्स्ट है, वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी। क्या भारत मनुष्य है? भारत के गले में तक, यहाँ ऑप्शन दिख रखा है तक भारत के गले, तक भारत के गले। क्या भारत का गला है? नहीं है, तो गले का प्रयोग क्यों कर रहा है फिर, ये बताओ। ये गलत हो गया, समझे। ऐसा आपको समझना है और आंसर लाना है। अगला प्रश्न इसके ऊपर देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए, रेखांकित भाग के लिए सही बरतने वाला चाहिए। तो यहाँ समझ, समझ है, सॉरी समझ है, समझ, इसका मतलब समझ होता है। समझ तो आप जानते हैं, तुझे समझ नहीं आया है ना। जैसे कोई विद्यार्थी को टीचर पूछ रहा है तुझे समझ नहीं आया क्या, यह समझ है, होता है समझ है, झा लगता है यहाँ जा लगा। ठीक है, इसलिए वो सही नहीं था, सही हम ऑप्शन आपको बताया। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। हमें बोल रहा है रेखांकित भाग के लिए सही शब्द वाला चयन करें। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब देखो यहाँ पर कह रहा है हमें, चलिए अगला यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ कई की जगह आपको लगाना है रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। जैसे सही माना है, देखते अगला परिवर्तन हो सकता नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ ऑप्शन दिया है तीसरा सही। अब देखते हैं, पहला गलत हो गया, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, जी तो बिल्कुल इसको ही रख दिया पहली बात, है कि नहीं। अगर वो तो गलत ही होगा। फिर अगला, कहीं रेलवे कर्मचारी गिरफ्त हुई, कहीं क्यों आएगा, यहाँ में कई मतलब हो रहा है बहुत सारे की बात कर रहा है। यहाँ कहीं कह रहा है, कहीं मतलब होता है एक विशेष स्थान की बात हो गई ना। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ आगे पीछे कर दिया, इसलिए हम बोल रहे हैं रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तारी, बिल्कुल जो कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। अगला है दिए गए विकल्प में से सार्थक शब्द ज्ञात करो, कह रहा है। ठीक है, तो रंजाबा, साबिन, जाबिली, बिजली था पहली बाजी। ठीक है, लेकिन बिजली को वो जबली जबिली कर दिया। तो मोबाइल आपका बिल्कुल क्या है, सार्थक शब्द है। इसका एक अर्थ होता है जिम सेल फोन का नाम जानते हैं, जिसका उपयोग आप कर रहे हैं और उसी के माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो है कि सही बात है। अगला है वर्तनी अशुद्ध वाला विकल्प छांटो, कह रहा है। जहाँ हमें छांटना है, जहाँ कहाँ, वहाँ पर जहाँ गलती है। ठीक है, अशुद्धि वर्तनी वाला विकल्प चाहिए। तुम मेरी बात सुनो, क्या यहाँ गलत लग रहा है? नहीं, सही हो गया। क्या तुमने संख्या याद कर ली? कि संख्या क्या होता है, संख्या से नहीं होता, संख्या आधा खा रहेगा या रहेगा ना, यहाँ आधा खा नहीं है, जो गलत हो गया। तो भैया आगे क्यों चेक करना फिर, जब गलत तो गलत है, मतलब अशुद्ध क्या हो गया, वर्तनी हो गया, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करो, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ज्ञात करना है। कुएं की गहराई मापी नहीं जा सकती, तो मापी नहीं जा सकती जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो जैसे अपरिमेय संख्या सुने आप लोग ना, तो मापी नहीं जा सकती, इसके लिए एक शब्द होता अपरिमेय। तो कुएं की गहराई अपरिमेय है, ध्यान रखना। चलिए, इस प्रकार से 15 प्रश्न आपको क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, व्याकरण के। ठीक है, 15 प्रश्न आपको व्याकरण के मिलने वाले हैं और आपको फिर 5 प्रश्न मिलेंगे गद्यांश के। तो आप दिखाते हैं, चलिए। छोटा गद्यांश हो सकता है, बड़ा गद्यांश हो सकता है। ठीक है, छोटा गद्यांश होगा तो आपको ऊपर जाके गद्यांश पढ़कर हल करना पड़ेगा, उपयुक्त गद्यांश। अब देखो हमें कह रहा है गोदान, तो आप सुने होंगे ना, प्रेमचंद जी की पुस्तक का नाम है, फिर कहानी का नाम है गोदान। प्रेमचंद की सबसे मशहूर कृति
है। कृति मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, लेख है। कृति को हम बोलते हैं लेख, ठीक है। तो गोदान प्रेमचंद की सबसे मशहूर लेख है या कृति है। ध्यान रखें, यहाँ कृति आ जाता। कृति मतलब लेख होता है। अगला है, यह भारतीय किसानों पर लिखा गया एक महान उपन्यास है। देखो, उपन्यास अलग होते हैं, कहानी अलग होती है, कविता अलग होते हैं, होते नहीं, बताओ, निबंध अलग होते हैं, जीवनी अलग होती हैं, तो सब अलग उपन्यास है जी। क्या है? उपन्यास है। आपको पता हो, गोदान के बारे में जानते हैं, अच्छी बात है। गोदान एक क्या, उपन्यास, ध्यान रखना, गोदान एक क्या है, उपन्यास है। और अगला प्रश्न हमें इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, ले एक महान लिखा गया एक महान उपन्यास है। इस उपन्यास में किसान और होरी, यह हीरा मोती होना चाहिए था। हीरा मोती कहानी है ना, दो बैल हैं वो, देख नहीं, हीरा मोती, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया, किसान और हीरा मोती और उसकी बीवी धनिया की कहानी है, ठीक है, ध्यान रखना। समाज में सत्ता के लिए लोग उन्हें अपने दमन के दुष्चक्र में ऐसा फंसाते हैं कि भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। सही बात। तो अगर आपको विदित होनी चाहिए कि गोदान एक उपन्यास है, जो हीरा मोती, दो बैल और किसान और उसकी पत्नी धनिया के बारे में बताया है ना। तो इस प्रकार से धनिया और दो हीरा मोती बैल है, किसान के बारे में बताया, किसान किस प्रकार से मालिक उन्हें अपने दमन के दुष्प्रभाव में फंसा लेते, ठीक है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपको 15 प्रश्न मिलेंगे व्याकरण के और 5 प्रश्न आपको 10 मिलेंगे। हो सकता है पठित, हो सकता है जो अपठित भी हो सकता है कि नहीं, ऐसा जरूर नहीं कि वो पठित वाला हो। इस प्रकार से हमें अच्छा प्रश्न मिला है इस वाले शिफ्ट में। शानदार प्रश्न था विद्यार्थियों, बस हमें आपका सहयोग की आवश्यकता है, हम आपके लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और एनटीपीसी की PYQ भी अमल करवा रहे हैं, आप जुड़िए हमारे साथ, मेहनत करिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मैं एक कभी यही लाइन बार बार बोलता हूँ, तो हम हौसला रखें तभी तो पढ़ रहे हैं। वो मंजर हमें खड़ा करना है, खड़ा तभी होगा जब हम पढ़ाई करेंगे। और माँ बाप का सपना पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। माँ बाप की इच्छाएं हैं कि मेरा बेटा बेटी आगे पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेंगी, या मैं उनके नाम से जानूंगा या जाना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। इस प्रकार से रीजनिंग मैथ्स के टॉप वीडियो चल रहे हैं, आप जाके देखिए नए हैं तो। और जीके जीएस हिंदी के 20 पर शिफ्ट बाय डे बाय चल रहे हैं, जो 20 तारीख कंटिन्यू 77 तक पहुंच चुके हैं। चलिए, तो प्रश्नों को देखिए किस प्रकार बदलाव कर रहा है, नहीं कर रहा, कौन टॉपिक कवर कर रहा है, समझने का बात है, समझ गए तो आपका फायदा, नहीं समझे तो आपका घाटा। चलिए मिलता है अगली वीडियो।